अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार बुकटी आपके पेश खिदमत है और आज हम बलूचिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान भर में एक कशीदगी फैली हुई है, उस हवाले से बात करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पे क्वेटा पहुँच चुके हैं, वो क्या नैरेटिव लेके वहाँ गए। और उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना से आई हुई वफ़द यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, वो क्या नैरेटिव लेके आई है और वो गवर्नमेंट से क्या मुतालबात कर रही है बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने 50 लाख रुपए फ़ी मुतासरीन जो ख़ानदान है, जो फोर्स डिसअपीयरेंस जो लोग हो चुके हैं, उनके ख़ानदान को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आया इसके पीछे क्या मेन वजूहात हैं और ये पैसे आया हुकूमत पाकिस्तान खुद दे रही है और ये किस तरह पाकिस्तान की हुकूमती जो नैरेटिव है फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से वो किस तरह उससे कंट्राडिक्ट करती है। एक तरफ से तो हम देखते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं और साथ ही हुकूमत पाकिस्तान की जो पिछली अगर हम देख लें जो निगरान हुकूमत बनी थी, उनके वज़ीर आज़म का उस टाइम का ये कहना था कि ये कोई मामला नहीं है, ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं ये बैनुल अक़वामी इदारों से ताकत लेके हमारे मुल्क की सालमियत पे मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इशूज़ लेके सामने आया जा रहा है। हकीकत में इस तरह का कोई इशू है ही नहीं, इनका कोई जो है ना ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है हमारे स्टेट के खिलाफ। और साथ में इसी तरह ही के नैरेटिव, इसी तरह की ही बातें हमें अटॉर्नी जनरल से सुनने को मिलती हैं अदालत में और साथ में इसी तरह की ही बातें हमें वज़ीर कानून से सुनने को मिलती है। लेकिन अगर हम अब वही बातें और आज वही हुकूमत, उसी के ही लोग, उसी के कैबिनेट के लोग हमें नज़र आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मुतासरीन को 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं और उस मुतासरीन को 50 लाख रुपए इस वजह से देने के लिए तैयार हैं कि वो अदालत में जाएँ और अपने केस को परस्यू करें। अब मेन यहाँ दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि कौन से मुतासरीन ख़ानदान, आया उनमें से कौन कौन है जो लापता है। आप तो ये कह रहे हैं कि टोटल 25-26 लोग हैं जो लापता हैं और दूसरी तरफ से हम देखते हैं जो फोर्स डिसअपीयरेंस का कमीशन बना था उनमें तो 6000 लोगों का सिर्फ बलूचिस्तान से लापता होने का जो है ना लिस्ट शामिल है। आया अब 6000 ख़ानदानों को 50 लाख रुपए देंगे या आप सिर्फ उन 26-27 जो आप कह रहे हैं लापता हैं उनके ख़ानदान को जो है ना मिलेंगे ये पैसे। और दूसरी तरफ बात यह है कि अगर 25-26 लापता हैं और आप ही कह रहे हैं लापता हैं, आपके इदारों के पास हैं, तो फिर उनको 50 लाख रुपए देने की क्या जरूरत। और साथ में अगर हम ये देखें, अगर 6000 लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तो वो किन बुनियादों पे दी जाएंगे, आया उनका कोई ऑफिशियल चेकअप किस तरह होना, क्योंकि आप तो एक तरफ से मान ही नहीं रहे कि ये इस तरह का कोई मामला है और दूसरी तरफ से आप ही कह रहे हैं कि हम इनको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप मान रहे हैं कि 6000 लोग बलूचिस्तान से लापता हैं। मतलब आप एक तरह से आपके कंट्राडिक्शन है। और दूसरी बात आप अगर कह रहे हैं 50 लाख रुपए आप इस वजह से उनके हवाले कर रहे हैं कि वो अदालत में अपने केस जो है ना परस्यू करें, तो आप ही की हुकूमत अदालत को तो मान नहीं रही। अदालत आलिया ने, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 5-6 हाजिरियों में जो यहाँ के डायरेक्टर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो ISI के, ठीक है, उनको बुलाया अदालत में, लेकिन वो तो अदालत में पेश ही नहीं हुए। तो आपके अदारे, आपके की हुकूमतें अदालत को तो मान नहीं रही। अगर आप 50 लाख रुपए किसी फर्द को दे देते हैं तो क्या शर्त और क्या मतलब कि उसका जमानत है कि वो इस अदालत में केस लेके जाएंगे और अदालत की कोई सुन रहा है। अदालत की तो कोई सुन नहीं रहा। अदालत को 50 लाख के बजाय 50 करोड़ भी पकड़ा दें, लेकिन अदालत या वहां बैठा जस्टिस किसी बंदे को तो पकड़ के अदालत में नहीं लेके आ सकता ना। वो तो आपके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका काम बनता है। लेकिन वही अगर कानून को ना माने तो फिर तो ये मामला उधरी की उधरी ठहर जानी है, फिर ये मामला पार्लियामेंटेरियन के पास आ जानी है। लेकिन पार्लियामेंटेरियन का तो बिल्कुल रवैया इसके बरक्स है। आज अगर कोई हमें सीरियसनेस नजर आ रही है, आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ से क्वेटा चले गए और इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि किसी हद तक मीडिया में भी ये चीज़ें चलने शुरू हो गई हैं। अब अगर हम देख रहे हैं तो बलूचिस्तान हुकूमत भी किसी हद तक सीरियस नजर आ रही है। इससे तो पहले बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। इसके पीछे ये नहीं है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि द पीपल वर इन द लिस्ट ऑफ द फोर्स डिसअपीयरेंस आर रियली डिसअपीयर्ड, ठीक है ना। वो बेसिकली ये डिक्लेयर और ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। they have been pressurized from some outer force, ठीक है ना। That's why they are moving from different areas of the country and trying to create an image, ठीक है ना, कि भाई हम देखो इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एन अपोनेंट साइड हम देख लेते हैं बलोच यकजहती कमेटी के साथ जो इनका मुतालबा हुआ है 2 दिन पहले, उसको तो इन्होंने माना नहीं है। उसी तरह नोशकी में वहाँ
जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस और बलोच एहतजाजी कमेटी के लोग आमने सामने ठहरे हुए हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कराची प्रेस क्लब के सामने से लोगों को जो है ना पुलिस उठा के लेके जा रही है। एक तरफ से गवर्नमेंट मुतालबात कर रही है, एक तरफ से गवर्नमेंट चाइना के वफ्द को ये समझाने की कोशिश कर रही है, ये मनवाने की कोशिश कर रही है कि मतलब वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप जो है ना इसके दरमियान ना है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं एक तरफ से वो वहाँ मुतालबात मनवाए जा रहे हैं, एक तरफ से पैसों का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं वहाँ प्रेस क्लब सामने से खवातीन को उठा के लेके जाया जा रहा है। उन खवातीन को जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, दे वांट टू शेयर देयर थॉट्स, ठीक है ना, पब्लिकली। और हत्या कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ होना तो है ही नहीं, क्योंकि मीडिया पे तो पाबंदियां हैं, कदगन लगे हुए हैं, मीडिया पे तो कोई खबर चल ही नहीं है। वो बस अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहाँ प्रेस क्लब है उसमें अपना सिर्फ डेटा दर्ज करवा रहे हैं कि मतलब हमने यहाँ एक प्रोटेस्ट किया है, भाई ये एक मामला है। इसके अलावा तो उनकी खबर तो चलनी वैसे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकारी है। अब इसमें दो बातें सामने आ जाती हैं। एक तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को खुद हाइप दे रही है। हाइप देने की मेन वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं चाहती कि यहाँ माहौल ठीक हो। यहाँ माहौल क्यों ना ठीक हो? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को पता है अगर माहौल ठीक हो जाना तो चाइना का जो काम है वो बढ़ जानी है। चाइना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनमें काम में मजीद तरक्की आएगी, और मजीद जब चाइना के काम में तरक्की आएगी तो यकीनन जो रशिया और चाइना ब्लॉक है उसमें तरक्की आनी है। और दूसरी तरफ से हमारी जो हुकूमत है वो जाके अमेरिका के साथ बैठी है। अब अमेरिका पीछे से इसी तरह के जो ना मामलात, इश्यूज हुकूमती सतह पे लोगों के साथ जोड़ के इस तरह के मामलात को फरोग दिया जा रहा है। और इसी तरह अब जो है ना हमें ये मानने की ज़रूरत है कि चाइना इस मामले को यहाँ नहीं रोकने वाली, चाइना आगे बढ़ेगी। चाइना के अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पे लेना पड़े तो चाइना इतना कोई नॉन सीरियस नहीं है हमारी तरह। चाइना, आप लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो उनको वहाँ एक सिटी बना के दिया तो अब 100 साल के लिए उस सिटी को उन्होंने कब्जे में ले लिया। सेम इज गोइंग टू। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्यों बलोच एहतजाजी कमेटी और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान मुतालबात जो मुआहदात हुए थे वो क्यों नाकाम रहे? इसकी एक तारीखी पस मंज़र है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत नहीं बनती तब तक बलूचिस्तान के मामलात भी हल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जब जमहूरी हुकूमत बनेगी, जमहूरी लीडरशिप सामने आएगी, तब उन लीडरशिप के पीछे लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उनको वोट डालते हैं, लोग उनकी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आज अगर हम बलूचिस्तान असम्बली की तरफ देखें तो ऐसे बेशुमार वहाँ पे जो ना असम्बली में पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं कि जिनके यहाँ 5000 वोट भी नहीं है, लेकिन वो ये है कि धांधली के जरिए जो है ना असम्बली में पहुंच चुके हैं और पीछे से जितना भी शोर मचा दें, पीछे से जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अवाम ने तो उनकी बात नहीं माननी। हुकूमत पाकिस्तान को इन मामलात को देखने का यही तरीक़ेकार है कि यहाँ एक जमहूरी निज़ाम लेके आएँ, जमहूरी निज़ाम लेके आएंगे, जमहूरी लीडरशिप आएगी, फिर लोग इनकी बात मानेंगे भी सही, फिर ये मामलात हल भी हो सकते हैं। वगरना एक तरफ से धांधली कराया जाए, एक तरफ से हुकूमतें बनाया जाए अपने मन माने की, और दूसरी तरफ से हम ये माने कि लोग वहाँ बैठे इन मुतालबात को मानेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी हम तारीखी पर अगर हम गौर करें, बलूचिस्तान में सिर्फ ये पहला कोई मुआहदा नहीं हुआ जिससे जो है ना लोग नहीं मान रहे। इससे पहले भी इस तरह के मुआहदात होते रहे। अगर हम देख लें अयूब खान के दौर में, वहाँ पर भी नौरोज़ खान को इसी बुनियाद पर लेके नीचे आए थे कि हम आपसे मुआहदात करेंगे, हम आपसे नेगोशिएशन करेंगे। और फिर हम अगर आगे चल के देख लें, जनरल ज़िया उल हक के टाइम में नवाब खैरबख्श मरी को एग्जाइल थे, वो उनको वापस लेके आया गया कि भाई हम आपके साथ मुतालबात करेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन फिर हमने देखा उनके साथ क्या किया गया। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में मुशाहिद हुसैन और अपनी टीम के साथ, नवाब बकर भुट्टो के साथ, फिर हम देखते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में मुशाहिद हुसैन अपनी टीम के साथ नवाब अकबर भुट्टो के पास चले गए, उनके साथ जो उन्होंने रिटर्न मुआहदे किए, लेकिन वापस आए, नहीं माने। सेम इसी तरह हम देखते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब डॉक्टर मालिक, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर जब ख़त्म हुआ, डॉक्टर मालिक करने वाले लोग हैं, उनसे मुतालबात करके वापस आए, लेकिन यहाँ आए, नहीं माने गए। अब भी यही बात है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ें चाहती नहीं है कि इन मामलात को हल किया जाए। जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के नैरेटिव को छोड़ के चाइना के साथ काम करना चाहेगी, जब यहाँ एक जमहूरी हुकूमत आनी है, तब ये मामलात हल होंगे। आज वहाँ बलूचिस्तान में जो है ना दोनों तरफ से जानी नुकसानात होते आ रहे हैं और हो रहे हैं। इसी तरह कल केपी में भी नज़र आनी है, क्योंकि केपी में भी बहुत जल्द मंजूर पश्तीन एक जो है ना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो इसी तरह गिलगित में भी वहाँ जो सीपेक का जो मेन शारा है उसको बंद किया हुआ है। इसी तरह कश्मीर में भी एहतजाजें हो रही हैं। जब तक आप जमहूरी हुकूमत इस स्टेट में नहीं लेके आते, तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया।